नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पिटवा लोहे के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पिटवा लोहे के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पिटवा लोहे से पहले कच्चा लोहा पढ़ चुके हैं। कच्चा लोहा कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी हम मटेरियल्स की जो पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ यानी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ चुके हैं। किसकी? पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए आगे चलते हैं। आज क्या है? पिटवा लोहा। सबसे पहले क्या है पिटवा लोहा? पिटवा लोहा को हम क्या कहते हैं? रॉट आयरन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम रॉट आयरन कहते हैं। इसे कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले जो खानों से प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता है? कच्चा लोहा प्राप्त होता है। तो कच्चा लोहे को इसे हम किससे प्राप्त करते हैं? कच्चे लोहे से प्राप्त करते हैं। यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। क्या होता है? यह सबसे शुद्ध लोहा होता है, क्योंकि इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो 99.9 क्या होती है? परसेंटेज होती है। यानी इसमें अशुद्धि बहुत ही कम होती है। तो देखिए क्या होता है, यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम, इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। वो कितनी होती है? तो कार्बन की मात्रा इसमें जो होती है वो होती है 0.02 से और 0.15% तक ही ओनली होती है। इतनी इसमें कार्बन की मात्रा होती है। अगर कार्बन की मात्रा को हटा दें तो इसमें क्या मान लीजिए 99% तो क्या होगा? लोहा होगा। इसलिए इसे हम शुद्ध लोहा भी कहते हैं। आगे देखते हैं पिटवा लोहे का उत्पादन। पिटवा लोहे का उत्पादन पुडलिंग भट्टी में, यानी पिटवा जो लोहे का जो उत्पादन है वो किस में किया जाता है? पुडलिंग भट्टी में किया जाता है। तो पिटवा लोहे का उत्पादन पुडलिंग भट्टी में कच्चे लोहे को पुनः पिघलाकर किया जाता है। जो हमारा पिग आयरन है उस यानी उसे कच्चे लोहा कहते हैं हिंदी में। तो उसको क्या करते हैं हम? पुनः पिघला करके किया जाता है। इसमें धातु सीधे अग्नि के संपर्क में नहीं आती है। इसमें धातु क्या होती है? सीधे ही अग्नि के संपर्क में नहीं आती है, जिससे आयरन में कार्बन नहीं मिल पाता। यानी इसमें क्या होता है? आयरन में क्या नहीं मिल पाता? इसमें कार्बन नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि इसमें धातु जो होती है वो सीधे अग्नि के संपर्क में आती ही नहीं है। इसलिए इसमें कार्बन क्या होगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक है। इस विधि में जो ताप होता है फर्नेस की छत से रिफ्लेक्ट होकर आता है। यानी जो फर्नेस मतलब होता है भट्टी की छत से क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट होकर के आता है। उससे ही कास्ट आयरन पिघलता है। उससे क्या होता है? कास्ट आयरन पिघलता है। यानी कास्ट आयरन किससे पिघलता है? जो छत यानी फर्नेस यानी भट्टी की छत से रिफ्लेक्ट होकर आया हुआ ताप ही उस कास्ट आयरन का कराता है? पिघलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका इस प्रक्रिया से लोहे की सभी अशुद्धियां जलकर गैस के रूप में भट्टी से बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रक्रिया में जो हमने ये प्रक्रिया अपनाई है, यानी क्या प्रक्रिया है कि ताप फर्नेस की छत से रिफ्लेक्ट होकर आता है। ठीक है। तो इस प्रक्रिया से क्या होगा? इस प्रक्रिया से लोहे की सभी अशुद्धियां जलकर गैस के रूप में भट्टी से बाहर निकल जाती हैं। पिघले हुए कच्चे लोहे को क्या है आगे? पिघले हुए कच्चे लोहे को भट्टी से बाहर निकालकर हथौड़े से पीटते हैं। पीटने से उसमें ऊपर आई अशुद्धियाँ तथा धातुमल हट जाता है। तो पीटने से क्या होता है? उसमें जो अशुद्धियाँ हैं और धातुमल क्या हो जाता है? हट जाता है तथा शुद्ध पिटवा लोहा प्राप्त होता है। इस प्रकार क्या प्राप्त होता है हमको? शुद्ध पिटवा लोहा प्राप्त होता है। अब देखिए ये पिटवा लोहे के लिए जो हम भट्टी काम में लेते हैं, पिटवा के लिए भट्टी यानी पिटवा का नाम क्या है? पी से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए भट्टी कौन सी काम में लेंगे हम? पुडलिंग भट्टी इसमें हम काम में लेते हैं। कौन सी भट्टी काम में लेते हैं? इसमें हम पुडलिंग भट्टी काम में लेते हैं। ठीक है। तो ये भट्टी की आकृति दी हुई है। अब देखिए इसमें क्या है? ये जो पिग आयरन है ये वाला यहाँ पे पिग आयरन होता है। क्या होता है? ये पिग आयरन होता है। और अग्नि होती है, अग्नि का जो निकास द्वार है, जो गैस है, जो चिमनी है यहाँ पर है वो। ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं? ये अग्नि जलाते हैं। यहाँ से क्या जलाते हैं? अग्नि जलाते हैं। जलाते हैं। और ये क्या होता है? ईंधन नहीं, ये क्या होता है? ईंधन होता है। ठीक है। यहाँ पे ईंधन रखा होता है और ये क्या होता है? अग्नि का द्वार होता है। यहाँ से हम ईंधन डालते हैं और अग्नि हम देखते रहते हैं
और अग्नि क्या होती है। अब क्या है यहाँ पे पिटवा लोहा, तो यहाँ पर है देखिए, जो पिटवा लोहा कहाँ है, यहाँ नीचे ये वाला है आपका, ठीक है। अब अग्नि कहाँ जाएगी, ऊपर होके ऐसे, ऊपर है के ऐसे जाएगी और यहाँ जाती है। तो इस प्रोसेस में बताया था कि जो अग्नि होती है इसकी यानी दीवारों से टकरा कर कहाँ आती है, नीचे आती है, और किसको, लोहे को गलाती है, और अन्य जो अशुद्धियाँ इसके साथ बाहर यूँ निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, ये जाली क्या काम आती है, राख फाख को बाहर निकालने, जो राख होती है जो अशुद्ध है उसको, ईंधन के जो राख है उसको निकालने का काम आता है। यहाँ से ये पडलर यानी अग्निद्वार होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ईंधन यहाँ से डालते हैं, ठीक है। अभी अग्नि यहाँ से जाएगी, अग्नि इसी ये पडलर सिद्ध कहते हैं, ठीक है। इससे मालूम पड़ता है यहाँ से कि पेड़ कितना पिघला हुआ है, यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये अग्नि यहाँ से आएगी नीचे और इसके संपर्क में आकर इसको क्या करेगी, पिघला देगी, और पिघलाने से क्या होगा, पिघलने के ये तो पिघल जाएगा, इसके बाद जो अशुद्धियाँ वो यहाँ से चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। तो इसका क्या होता है, ये निकास द्वार होता है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे हम, ये तो हमने भट्टी पढ़ ली। ये जो भट्टी थी कौन सी थी, पुडलिंग भट्टी थी, यानी पिटवा के लिए हम पुडलिंग भट्टी काम में लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पिटवा लोहे के संघटक, यानी पिटवा लोहे में क्या क्या पाया जाता है, यानी पिटवा लोहे में क्या क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ रॉट आयरन। तो देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले है कार्बन, यानी कार्बन क्या होता है, कार्बन की मात्रा इसमें होती है 0.005 से 0.15%, यानी कार्बन की मात्रा इसमें इतनी होती है। और सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है इसमें, 0.15% से 0.20% होती है। तथा फास्फोरस की मात्रा 0.12% से 0.16% होती है। और सल्फर की मात्रा जो होती है वो 0.02 से 0.03%। तथा मैग्नीज की जो मात्रा है वो 0.1 से 0.03% होती है। और जो स्लैग है, धातुमल है, जो बेकार पदार्थ है, वो कितना होता है, 0.2% होता है। और इसमें जो पिटवा लोहा कितना होगा, जो लोहा होता है पिटवा लोहा, वो कितना होता है आपका, 99% होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, शुद्ध लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शुद्ध लोहा कहते हैं, ठीक है। ये शुद्ध लोहा कहलाता है। तो इसके कंपोजिशन में क्या है, ये कंपोजिशन यानी कौन कौन से इसमें पदार्थ होते हैं। तो इसमें कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज, स्लैग और पिटवा लोहा होता है। और ये सबसे शुद्ध लोहा होता है क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है, 99% होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे है इसका गुण एवं उपयोग, गुण एवं इसके उपयोग। तो देखिए यानी पिटवा लोहे में सबसे पहले हम गुण पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके उपयोग। गुणों के आधार पर ही उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए यह क्या होता है, तन्य। तन्य मतलब होता है डक्टाइल, इसे हम आसानी से तार के रूप में बदल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ये धातु वर्धनीय, यानी आघात लगाने पर बढ़ जाता है। इसे ना तो कठोरित कर सकते हैं, इसे क्या नहीं कर सकते, ना तो हम कठोरीकृत कर सकते हैं और ना ही इसकी हम टेम्परिक कर सकते हैं, ठीक है। ना इसे हम कठोर कर सकते हैं, ना इसे हम टेम्परिंग कर सकते हैं। टेम्परिंग का मतलब होता है पानी चढ़ाना, ठीक है, वो नहीं कर सकते। इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम, गृह निर्माण कार्यों में करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नमक। खारे पानी में कोई प्रभाव नहीं है, यानी खारे पानी का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पानी के जहाज में हम करते हैं, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है खारे पानी से, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पानी के जहाज में करते हैं। तीसरा इसका गुण क्या है, संक्षारण रोधी, यानी जंग प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कृषि उपकरणों में हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, चुंबकत्व प्रभाव बनाए नहीं रखता, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे 99% तो क्या होता है, लोहा ही होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, चुंबकत्व का जो प्रभाव है बनाए नहीं रखता, इसलिए यह अस्थायी चुंबकत्व तथा डायनेमो क्रोड बनाने में काम में लिया जाता है। यानी इससे हम क्या बनाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाते हैं, और जो डायनामो होता है उसकी क्रोड हम बनाने के लिए काम में लेते हैं। उसके बाद इसका जो मुख्य ये गुण है, चीमड़पन। क्या होता है, चीमड़पन, यानी बिना टूटे ही मुड़ना क्या कहलाता है, चीमड़पन कहलाता है। झटका रोधी, झटका को सहन करने वाला, रेशेदार संरचना वाला, ठीक है। फोर्ज वेल्डिंग में आसान, तनन सामर्थ्य इसकी कितनी होती है, 350 न्यूटन प्रति mm² होती है लगभग, ठीक है। इस गुण के कारण हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्रेन, हुक, कड़ी,
चैन, बोल्ट, नट और रेलवे की कपलिंग में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्रेन हॉकी का हुए प्रयोग इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें चीवण होता है, ये झटका रोधी होता है। ठीक है, और रसीदार संरचना होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग इसमें करते हैं। उसके बाद फोर्ज में आसान। फोर्जिंग का मतलब होता है एक बड़े हथौड़े के माध्यम से आकृति बनाना। एक बड़ा हथौड़ा ऐसे चलता है ये ऊपर नीचे, और उससे क्या बनते हैं, कोई भी आकृति तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं फोर्जिंग। तो फोर्ज में आसान होता है। इसका जो बड़ा तापमान परास कितना होता है, 850 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। अब देखते हैं कि यहाँ तक हम इसमें फोर्जिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फोर्जिंग, क्योंकि इसको जो गलनांक तापमान होता है वो क्या उतना होता है, 1550 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 1550 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, ठोस से द्रव में बदलता है। इससे नीचे हम तापमान पर क्या कर सकते हैं, हम इसमें फोर्जिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फोर्जिंग कर सकते हैं। क्यों आसान है फोर्जिंग, क्योंकि इसका जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा होता है, 1550 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना होता है इसका सबसे ज़्यादा तापमान, 1550, इसलिए हम इसमें फोर्जिंग आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम पाइप और फ्लैंज में करते हैं। जो पाइप और फ्लैंज है उनमें हम इसका उपयोग करते हैं। तो हमने गुण और उपयोग पढ़ लिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, ढलवा लोहा। कौन सा लोहा है, ढलवा लोहा। तो देखिए ढलवा लोहा, यानी अभी हमने पिटवा लोहा पढ़ लिया, उसके बाद क्या आता है, ढलवा लोहा। यानी इसको हम कहते हैं कास्ट आयरन। इसका जो शॉर्ट नाम होता है उसे हम कहते हैं CI। क्या कहते हैं इसको, CI कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ढलवा लोहा। ढलवा लोहे से ढलाइयाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, ढलाइयाँ। अब ढलाई का मतलब क्या होता है, लोहे को एक हम तरल के रूप में बदल देते हैं। किसके रूप में, तरल के रूप में बदल देते हैं। और उसे हम क्या करते हैं, सांचों में भर के क्या करते हैं, सांचों में भर के हम कोई भी आकृति तैयार करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ढलाई कहते हैं। ठीक है, तो ये लोहा किसके काम आता है, ढलाइयाँ तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। इसी काम के कारण इसे हम क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। बात्या भट्टी से प्राप्त, बात्या भट्टी से कौन सा प्राप्त होता है, कच्चा लोहा। बात्या भट्टी से पिग आयरन प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कच्चा लोहा कहते हैं, वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो बात्या भट्टी से प्राप्त कच्चे लोहे को क्या करते हैं, कच्चे लोहे को कॉक और चूना पत्थर आदि के साथ उचित अनुपात में मिलाकर इसे हम क्यूपेला भट्टी में तैयार करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो कास्ट आयरन है वो कौन सी भट्टी में तैयार किया जाता है, क्यूपोला भट्टी में तैयार किया जाता है। और बात्या भट्टी से क्या प्राप्त किया जाता है, कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बात्या भट्टी से प्राप्त कच्चे लोहे को कॉक तथा चूना पत्थर आदि के साथ उचित अनुपात में, किस अनुपात में, उचित अनुपात में मिलाकर इसे हम क्यूपेला भट्टी में तैयार करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है आपका क्यूपोला भट्टी की बनावट, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूपोला फर्नेस। तो इसकी बनावट कैसी होती है, क्यूपोला भट्टी इस्पात की चादरों से बनी, किसकी बनी है, इस्पात की चादरों से बनी बेलनाकार खोल के रूप में होती है। कैसी होती है, बेलनाकार होती है, जिसके अंदर की सतह पर अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा रहता है। यानी अग्नि को सहन करने वाली ईंटें का अस्तर लगा रहता है। भट्टी का ऊपरी सिरा, भट्टी का जो ऊपरी सिरा है वायु में खुला रहता है, जहाँ से भट्टी में उत्पन्न गैसें बाहर निकलती हैं। तो यानी जो खुला होगा तो उससे क्या निकल जाएंगी, गैसें बाहर निकल जाती हैं। भट्टी के ऊपरी सिरे के नीचे एक सिरा द्वार होता है। एक सिरा क्या कहलाता है, द्वार कहलाता है, जहाँ से चार्ज, अब चार्ज का मतलब क्या है, कच्चा लोहा, स्क्रैप लोहा और कॉक और चूना पत्थर, इसके हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। यानी चार्ज में क्या आता है, कच्चा लोहा आता है, ठीक है, स्क्रैप आता है और कॉक आता है, और चूना पत्थर ही क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। ठीक है, जहाँ से क्या करते हैं हम, चार्ज, ठीक है, तो जहाँ से, अब देखिए आगे क्या है, जहाँ से चार्ज कच्चा लोहा, जहाँ से क्या होता है, जो कच्चा लोहा का, ठीक है, देखिए आगे, जहाँ से कच्चा लोहा, स्क्रैप लोहा, कॉक, चूना पत्थर का मिश्रण अंदर डाला जाता है। कहाँ से डालते हैं हम, भट्टी के ऊपरी सिरे के नीचे जो सिरे का द्वार होता है वहाँ से हम इसको, चार्ज को डालते हैं। चार्ज भट्टी में डालने के लिए एक प्लेटफार्म बना होता है। एक क्या होता है, प्लेटफॉर्म बना होता है। क्या बना होता है, प्लेटफॉर्म बना होता है, जिस पर खड़े होकर हम डालते हैं। जहाँ चार्ज इकट्ठा किया जा सकता है
और श्रमिक वहाँ खड़ा होकर हो सकता है, ठीक है, खड़ा हो सकता है उस प्लेटफॉर्म पर। भट्टी के निचले भाग में दो अलग अलग निकास द्वार बने होते हैं। कितने बने होते हैं? दो अलग अलग निकास द्वार बने होते हैं, जिनसे पिघली धातु तथा धातुमल को बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या निकालते हैं? पिघली धातु। क्या मतलब? पिघली धातु का मतलब क्या होता है? कास्ट आयरन, ठीक है, और धातुमल यानी अशुद्धि को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए अब, यानी इसकी बनावट कैसी होती है? इसकी जो बनावट है, किसकी? क्यूपोला भट्टी की। क्यूपोला भट्टी की जो बनावट है ये ऊपर से खुली होती है, ठीक है, यहाँ से अब गैसेस बाहर निकल सकती हैं। ये स्पार्क हार्वेस्टर जो बाहर है वो बाहर निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। ये चार्जिंग डोर होता है। क्या होता है? चार्जिंग। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हो जाता है सिर में और यहाँ से चार्ज डालता है, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, कॉक यहाँ से डालता है। इसे हम क्या कहते हैं? ये प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। ये स्टील की सेल बनी रहती है। यहाँ पे स्टील की क्या है? ये सेल है, स्टील की सेल है, ठीक है। और ये रेफ्रेक्टरी लाइनिंग है, यानी ये किसकी लाइनिंग है? अग्निशय ईंटों की लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? वाइंड बॉक्स, यानी हवा के लिए क्या होता है? एक बॉक्स होता है। और एयर ब्लास्ट इनलेट, यानी यहाँ से एयर को हम यहाँ से इलास्ट, यानी एयर की जो झोंके हैं, वायु की जो झोंके हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं? उनको भेजते हैं, ठीक है। पैडलिंग होल होता है यहाँ से। और ये स्लैग होल। स्लैग होल का मतलब क्या होता है? यहाँ से अशुद्धि निकालना। स्लैग होल से क्या निकालते हैं हम? अशुद्धि निकालते हैं, ठीक है। और ड्रॉप बॉटम, ये ड्रॉप बॉटम यानी नीचे वाला भाग होता है। और ये सैंड बॉटम, ये सैंड का मतलब मिट्टी वाला भाग होता है। और ये जो टीयर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वायु के तेज झोंके यहाँ से भेजे जाते हैं टीयर्स के माध्यम से। टैपिंग होल के माध्यम से अशुद्धियाँ बाहर निकाली जाती हैं। क्या निकाली जाती हैं? अशुद्धियाँ बाहर हम यहाँ से, ये स्लैग होल से अशुद्धि निकालते हैं और टैपिंग होल से पिघला हुआ लोहा निकालते हैं। यानी यहाँ से निकालते हैं आपका कौन सा? कास्ट आयरन, ढलवा लोहा यहाँ से हम निकालते हैं। कहाँ से? यहाँ से ढलवा लोहा निकालते हैं। तो देखिए, स्लैग होल से क्या निकाला जाता है? अशुद्धियाँ बाहर निकाली जाती हैं। और टैपिंग होल से ये जो पिघला हुआ कास्ट आयरन है वो यहाँ से निकालते हैं। ये कॉक बीड होती है, कॉक बेड होता है। कॉक का मतलब होता है कॉक, जो जलाने में जो सहायक होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये मेटल चार्ज, यानी मेटल चार्ज, चार्ज के साथ जो हमने कॉक, चूना पत्थर डाला, वो लोहा, जो लोहे का जो स्क्रैप है वो यहाँ होता है, ठीक है। तो कैसी प्रक्रिया होती है इसमें? ये चार्ज यहाँ से डालेंगे और धीरे धीरे गर्म होगा, पिघलता हुआ ये नीचे आते जाता है, ठीक है। यहाँ से वायु के तेज झोंके डाले जाते हैं, जिससे पिघलकर और तापमान बढ़ जाता है। और यहाँ से इसके बाद में हम क्या कर लेते हैं? टैपिंग होल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार ये क्यूपुला भट्टी का कार्य होता है। इसे हम क्यूपुला भट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूपुला भट्टी इसको हम कहते हैं। तो क्यूपुला भट्टी से कौन सा तैयार किया जाता है? कास्ट आयरन तैयार करते हैं। आगे चलते हैं। अब इसकी प्रक्रिया हमने बताते हैं। देखिए, प्रोसेस, प्रक्रिया। क्यूपोला को चार्ज, कच्चा लोहा, कच्चे लोहे का स्क्रैप, कॉक, चूना पत्थर भट्टी में अंदर डालने के पश्चात वायु का झोंका जिस टीयर के माध्यम से प्रवाहित करते हैं। वायु प्रवाहित करने पर कॉक का क्या होता है? दहन होता है तथा कच्चा लोहा स्क्रैप पिघलने लग जाता है। चूना पत्थर का लोहे की अशुद्धियों के साथ मिलकर, यानी जो चूना पत्थर क्या करता है? गालक के रूप में कार्य करता है। और गालक के रूप में कार्य करके जो अशुद्धियाँ उनको मिलकर के क्या बनाता है? स्लैग बनाता है। क्या बनाता है? स्लैग, धातुमल बनाता है, जो हल्का होने के कारण तैर कर ऊपर आ जाता है, जिसे भट्टी के बाहर, क्या करते हैं? निकाल देते हैं। किसके माध्यम से? स्लैग होल के माध्यम से निकालते हैं। इसको किससे निकालते हैं? स्लैग होल के माध्यम से इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तत्पश्चात भट्टी के तल में एकत्रित लोहा बाहर निकल लेते हैं। जो एकत्रित जो लोहा है, कास्ट आयरन है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ढलवा लोहा कहते हैं, ठीक है। तो हमने ढलवा लोहे के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं कि ढलवा लोहे में कौन कौन से संघटक होते हैं। क्या होते हैं? संघटक, यानी ढलवा लोहे में क्या क्या तत्व होते हैं। तो कार्बन जो होता है ढलवा लोहे में वो कितना होता है? 2 से 4%। जो कार्बन की मात्रा वो कितनी होती है? 2 से 4% होती है, ठीक है। और ये देखिए आगे, इसमें एस का मतलब सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज कितने होते हैं? वांछित मात्रा में होते हैं। और लोहा इसमें कितना होता है? 94 से 98% इसमें लोहा होता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं? संघटक होते हैं ये। उसके बाद क्या है? कास्ट आयरन के क्या है ये? गुण, यानी गुण इनमें क्या होते हैं? देखिए, यह भंगुर होता है। कैसा होता है ये? भंगुर होता है। यानी भंगुर का मतलब क्या होता है? अगर थोड़ी सी हम इसमें चोट दें तो ये क्या हो जाता है?
कांच के रूप में बिखरने लग जाता है, कांच की तरह। इसलिए झटके तथा आघात सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, भंगुर होता है। इसे ढलाइयाँ के कार्य में प्रयुक्त किया था। किसके लिए कार्य में प्रयोग करते हैं इसको, ढलाइयों के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। CI का यानी कास्ट आयरन का गलनांक कितना होता है, 1520, जो कि पिटवा लोहे से कम होता है। ठीक है, यह कठोर होता है और इसे आसानी से गलाया जा सकता है। यह बनावट में दानेदार व रवेदार होता है। कैसा होता है ये, दानेदार व रवेदार होता है। इसलिए कैसा हो जाता है, क्यों होता है, भंगुरता के कारण। किसके कारण होता है, भंगुरता के कारण। आगे चलते हैं। इसे बेल्ट व फोर्ज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं इसको, इसकी बेल्डिंग नहीं कर सकते और फोर्जिंग नहीं कर सकते। फोर्जिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसको हम बार बार एक हथौड़ा डालते हैं किसी पदार्थ पे, तो ये क्या होगा, चूर चूर हो जाएगा और इसी आकृति नहीं बन पाएगी। इसलिए हम इसमें क्या नहीं कर सकते, फोर्जिंग नहीं कर सकते, और ना ही इस पर हम क्या कर सकते हैं, बेल्डिंग कर सकते हैं। इसमें दबावपन सहन करने का गुण होता है, परंतु तनाव बल नहीं। ये दबाव तो सहन कर लेता है, इसको दबा तो सकते हैं, लेकिन इसको हम खींच नहीं सकते, तनाव सहन नहीं कर सकते, क्योंकि तनाव भंगुरता के कारण काम नहीं करता है इसमें। ठीक है, देखिए आगे। इस पर जंग नहीं लगता। क्या नहीं लगता है, इस पर जंग नहीं लगता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 2 से 4% होती है। इसे चुंबकीय नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बना सकते हम इसको, चुंबक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चुंबक केवल किसको बना सकते हैं, पिटवा लोहे को बनाते हैं। ठीक है, पिटवा लोहे में बना सकते हैं, इसको हम चुंबक नहीं बना सकते हैं। उपयोग क्या है इसके, यह मुख्यतः मशीनों के आधार एवं बॉडी बनाने के लिए काम आता है। अब ये मुख्यतः मशीनों के आधार बनाने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि यह दबाव को सहन करने का गुण होता है, और मशीनों में क्या होता है, वाइब्रेशन होते हैं, और जो कि दबाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मशीनों के आधार बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, और इससे सभी प्रकार की ढलाइयाँ बनाने काम में लेते हैं। यानी किसी प्रकार की जो ढलाई है काम बनानी है, तो उसके लिए हम कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। और इसका उपयोग क्या है, कास्ट आयरन पाइप बनाने में, यानी इसका उपयोग पाइप बनाने में करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग सैनिटरी के सामान बनाने में हम करते हैं। जो सैनिटरी का सामान होता है उसमें भी इसका हम, जो सजावट का सामान है उसमें हम प्रयोग करते हैं। ब्रैकेट यानी ब्रैकेट बनाने के लिए लैंप के जो पोस्ट होते हैं, लैंप जो पोस्ट होता है ना, अपना हम लैंप पहले यूज़ करते हैं, लैंप पोस्ट होते हैं, उसमें जो लैंप पोस्ट होता है उसको बनाने के लिए काम ले आता है। और दरवाजे, और क्या, दरवाजे इत्यादि बनाने में हम इसका उपयोग लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, ढलवा लोहे की किस्में। तो ढलवा लोहे की कौन कौन सी किस्में वो देखते हैं। अब ढलवा लोहे की कौन कौन सी किस्में होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले धूसर ग्रे ढलवा लोहा, जिसे हम ग्रे कास्ट आयरन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है वाइट कास्ट आयरन, कौन सा, वाइट कास्ट आयरन। तीसरा चित्तीदार ढलवा लोहा, मोटल्ड कास्ट आयरन। चौथा आघात वर्धनीय ढलवा लोहा, मेलेबल कास्ट आयरन। पांचवा द्रुत सिद्ध ढलवा लोहा, चिल्ड कास्ट आयरन। और छठवां ग्रंथिका ढलवा लोहा, नोडुलर कास्ट आयरन। और जो सातवां होता है मिश्रित ढलवा लोहा, एलॉय कास्ट आयरन। ये 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है, जिसका वर्गीकरण आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके हम इनको सबको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आगे। सबसे पहले है धूसर या ग्रे ढलवा लोहा। ठीक है, इस ग्रे कास्ट आयरन कहते हैं इसे। यह भूरे रंग का और नरम होता है। कैसा होता है ये, भूरे रंग का होता है और नरम होता है। इसमें ज़्यादातर कार्बन ग्रेफाइट के रूप में होने से काफ़ी नरम, आसानी से मशीनन और स्वतः स्नेहन गुण वाला होता है। अब स्वतः स्नेहन गुण क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन के रूप, ग्रेफाइट के रूप में होता है। कार्बन किसके रूप में होता है, ग्रेफाइट के रूप में होता है। और ग्रेफाइट क्या करता है, एक स्नेहन का कार्य करता है, इसलिए ये कैसा होता है, स्वतः स्नेहन वाला होता है। ठीक है, संगठक इसमें 92% क्या होता है, लोहा होता है। और कार्बन ग्रेफाइट के रूप में कितना होता है, इसमें 3% होता है। और स्वतंत्र कार्बन कितना होता है, इसमें 0.5%। और शेष अन्य पदार्थ होते हैं। उसके बाद जो इसका उपयोग है, ग्रे कास्ट आयरन का जो उपयोग है, इंजन के सिलेंडर बनाने में, पिस्टन, फ्लाईव्हील, लेथ मशीन के बेड और पुली आदि बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। जो इंजन का जो सिलेंडर होता है, इंजन जिसके मध्य पिस्टन कार्य करता है, उसे हम सिलेंडर कहते हैं। ये सिलेंडर है, ठीक है, उसके लिए। और पिस्टन, ये पिस्टन, इसको बनाने के लिए ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। फ्लाईव्हील, जो पहिया होता है, फ्लाईव्हील होता है, एक इंजन के बाहर जो फ्लाईव्हील होता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और लेथ मशीन, जो खराद मशीन होती है,
उसके जो बेड है बनाने के लिए, जो बेड यानी आधार बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और पुली पुली बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा है सफ़ेद या वाइट कास्ट आयरन, यानी वाइट कास्ट आयरन। इसमें ग्रेफाइट बहुत कम मात्रा में होता है, ग्रेफाइट की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, तथा कार्बन सीमेंटाइट यानी कार्बन संयुक्त रूप में होता है। कैसे होता है, इसमें कार्बन स्वतंत्र नहीं होकर और कार्बन के साथ अन्य पदार्थ यानी संयुक्त रूप में होता है। ठीक है, संगठक क्या है, इसमें 94% क्या होता है, लोहा होता है, और कार्बन कितना होता है 3%, और ग्रेफाइट इसमें 0.5% होता है। इसका उपयोग घिसाव रोधी पार्ट बनाने में करते हैं, यानी ऐसे पार्ट जो घिसते नहीं है, बिना मशीनिंग की सतह, जैसे पहिए की भारी सतह, यानी जो पहिए की जो भारी सतह है उसको बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जो पहिया है इसकी जो भारी सतह बनानी है तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं वाइट कास्ट आयरन के बाद क्या है, चित्तीदार ढलवा लोहा, मोल्टेड कास्ट आयरन। यह है कठोर, कैसा होता है, यह कठोर होता है, सामर्थ्यवान, भंगुर, जंगरोधी और अम्ल में कम घुलनशील होता है, यानी अम्लों में क्या होता है, ये कम घुलनशील होता है। ठीक है, अब इसमें संगठक कौन से, 93.5% लोहा होता है। कार्बन ग्रेफाइट की मात्रा कितनी होती है, इसमें 1.75% होती है। उपयोग क्या है इसके, मैन होल के कवर, लैंप के पोस्ट और भट्टियों के गेट और नालियाँ बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। उसके बाद देखते हैं आघात वर्धनीय ढलवा लोहा। कौन सा, आघात वर्धनीय ढलवा लोहा, मोल्टेड कास्ट आयरन कहते हैं इस इंग्लिश में। यह सफ़ेद कास्ट आयरन की एनलिंग क्रिया द्वारा बनाया जाता है। एनलिंग क्या होती है, एक हीट ट्रीटमेंट यानी ऊष्मा उपचार की विधि होती है, उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। यह अन्य कास्ट आयरन से अधिक कैसा होता है, नरम होता है, चीमड़ होता है और मशीनिंग किया जाने वाला होता है। कैसा होता है, ये तैयार कैसे करते हैं इसको, कास्ट सफ़ेद कास्ट आयरन की अनिलिंग क्रिया द्वारा, यानी सफ़ेद कास्ट आयरन से हम कैसे तैयार करते हैं, अनिलिंग क्रिया के द्वारा। अनिलिंग क्रिया क्या होती है, ऊष्मा उपचार की विधि होती है। ठीक है, यह अन्य कास्ट आयरन से कैसा होगा, अधिक नरम, चीमड़ और मशीनिंग किया जाने वाला होता है। इसमें ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है, ग्रेफाइट की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए मशीनिंग कर सकते हैं इसको, जिसके कारण इसे यह मुलायम हो जाता है। यह सफ़ेद ढलवा लोहे की सिलिका के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तथा उसी भट्टी में धीरे धीरे ठंडा करके बनाया जाता है। यानी आघात वर्धनीय कास्ट आयरन कैसे तैयार करते हैं, वाइट कास्ट आयरन से। किससे प्राप्त करते हैं इसको, वाइट कास्ट आयरन से, और अनिलिंग क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। अनिलिंग क्रिया कैसे होती है, यानी वाइट कास्ट की सिलिका के साथ कितना गर्म करते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस तक, और उसी भट्टी में धीरे धीरे ठंडा हम करके तैयार इसको करते हैं। इसका उपयोग क्या है, इससे ट्रैक्टर, कृषि उपकरण के गियर बॉक्स, हब, ब्रेक, पैडल, पाइपों के एल्बो, सॉकेट आदि बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्या है, द्रुत शीतित ढलवा लोहा, यानी जैसा नाम है वैसे इसका काम के अनुसार इसको हम बनाते हैं। देखिए इसका, इस प्रकार के लोहे में ग्रेफाइट बिल्कुल नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता, ग्रेफाइट, यानी द्रुत शीतित ढलवा लोहे में क्या नहीं होता है, ग्रेफाइट नहीं होता है। इस ढलवा लोहे के पुर्जों में किसी भाग को तीव्र गति से ठंडा कर दें, यानी इसका मतलब क्या है, इस ढलवा लोहे के पुर्जों में किसी भाग को तीव्र गति से ठंडा कर दें और शेष ढलाई को मंद गति से ठंडा होने दें, तो द्रुत सीधी से ठंडा हुआ श्वेतन ढलवा लोहा और मंद गति से ठंडा हुआ भाग दूसरे ढलवा लोहे के रूप में बदल जाता है। तो कैसे होता है, देखिए एक भाग को तो हम कैसे करते हैं, तीव्र गति से, और एक भाग को कैसे करते हैं हम, मंद गति से। तो तीव्र गति से ठंडा हुआ क्या कहलाएगा, श्वेत ढलवा लोहा कहलाएगा, और मंद गति से जो ठंडा हुआ होगा उसे क्या कहेंगे, दूसरा ढलवा लोहा कहते हैं, यानी ग्रे कास्ट आयरन कहते हैं, और इसे व्हाइट कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक है, बदल जाएगा। इस प्रकार ढलाई के दोनों भागों में दो प्रकार के गुण प्राप्त हो जाते हैं, एक तो व्हाइट कास्ट आयरन का और एक कौन सा, ग्रे कास्ट आयरन, दोनों प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग रेलगाड़ी के पहियों की रिम, जो रेलगाड़ी के जो पहियों की रिम है, रोलर बनाने में, हलों आदि की ढलाई में इनके वांछित भाग इस लोहे से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, छठवां है ग्रंथिका ढलवा लोहा, जिसे हम नोडुलर कास्ट आयरन कहते हैं। पिघले हुए कास्ट आयरन में यदि मैग्नीशियम की अल्प मात्रा मिला दें, यानी किसकी मात्रा मिला दें, मैग्नीशियम की अल्प मात्रा मिला दें,
तो उसमें उपस्थित ग्रेफाइट गेंद के आकार की गांठों में बदल जाता है, जिसे नोडुलर ढलवा लोहा कहते हैं। क्यों बदल जाता है? क्योंकि इसमें हम मैग्नीशियम की मात्रा मिला देंगे, और मैग्नीशियम की मात्रा मिलाने से क्या होगा, ग्रेफाइट जो उपस्थित जो ग्रेफाइट है वो कैसे बदल जाएगा, गेंद के रूप में बदल जाएगा, और गेंद के रूप में बदल जाएगा, इसलिए इसे हम ग्रंथक कहते हैं, जिससे नोडुलर ढलवा लोहा कहते हैं। यह कैसा होता है, तन्य होता है, मजबूत होता है, चीमड़, कठोर और मशीनिंग क्रिया करने में क्या होता है, सरल होता है। तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं, देखिए इसका उपयोग, इसके गुण ये होते हैं, ये क्या है, इसके गुण होते हैं, और इसके उपयोग यहाँ हैं, ठीक है। तो उपयोग कौन कौन से हैं इसके, पाइप में, गियर में, पिनियन बनाने में, पाइप बनाने में, गियर पिनियन बनाने में, पिनियन एक छोटा पहिया छोटा गियर होता है, ठीक है, फ्लाईव्हील बनाने में, और रेल की लाइनें आदि में किया जाता है। तो नोडुलर का प्रयोग कहाँ करते हैं, रेल की जो लाइन होती है, रेल लाइन, उसमें करते हैं, फ्लाईव्हील में करते हैं, पिनियन में, गियर और पाइप आदि बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट पे क्या है आपका, मिश्रित ढलवा लोहा, एलॉय कास्ट आयरन, ठीक है। ढलवा लोहे में अन्य धातु, मिश्रित का मतलब क्या होता है, अन्य धातु मिला दें, जैसे निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, सिलिकॉन आदि मिलाकर एलॉय कास्ट आयरन बनाया जाता है। तो एलॉय कास्ट आयरन मतलब मिश्रित, जिसे हम अन्य और धातु भी मिलाते हैं, जैसे निकल मिला दिया, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, सिलिकॉन आदि हमने क्या मिला दिए, धातु मिला दी, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित ढलवा लोहा कहेंगे। इसमें निकल की मात्रा 5% तक बढ़ाने पर से ढलवा लोहे की मशीन सामर्थ्य में वृद्धि होती है। अगर हम इसमें क्या मिला दें, 5% निकल मिला दें, निकल का ये सिंबल होता है, तो निकल मिला दें, तो ढलवा लोहे की जो मशीन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी वृद्धि हो जाएगी उसमें। और 3% क्रोमियम मिलाने से कठोरता में वृद्धि हो जाती है। 3% क्या मिला दें, क्रोमियम मिला दें, तो क्या हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगा। और 1.5% मोलिब्डेनम मिलाने से सामर्थ्य बढ़ जाती है, यानी बलों को सहन करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और सूक्ष्म मात्रा में तांबा मिलाने से ढलवा संक्षारण रोधी बन जाता है। अगर इसमें हम क्या मिला दें, कॉपर तांबा मिला दें, तो जो लोहा होता है, ढलवा लोहा जो कास्ट आयरन है, वो कैसा हो जाएगा, जंग रोधी हो जाएगा, और इसमें जंग नहीं लगेगा, यानी जंग, इसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, भाप इंजन, जो भाप बनाने वाले इंजन होते हैं, भाप इंजन में, अंतर्दहन इंजन, अंतर्दहन मतलब आईसी इंजन, आईसी इंजन का मतलब जैसे हमारे आईसी इंजन जिनमें दहन अंदर की तरफ होता है, जैसे हमारे मोटरसाइकिल का इंजन होता है, ट्रैक्टर का इंजन होता है, बसों का, जो इसे हम अंतर्दहन इंजन कहते हैं, ठीक है। तो इनमें प्रयोग करते हैं। कंप्रेसर, हाइड्रोलिक मशीनें आदि बनाए, कंप्रेसर में जो हवा को कंप्रेस करके बनाते हैं कंप्रेसर में, और हाइड्रोलिक जो मशीनें जो ऑयल का दबाव बढ़ा करके वजन उठाती हैं, उन्हें हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं, ठीक है। तो इनमें हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पिटवा लोहा पढ़ा, कौन सा पढ़ा, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा के लिए कौन सी भट्टी हम प्रयोग करते हैं, पुडलिंग भट्टी प्रयोग करते हैं, इसके क्या क्या उपयोग हैं और क्या गुण हैं, हमने इसको पढ़ लिया। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, यानी कास्ट आयरन पढ़ा, यानी जिसे कहते हैं ढलवा लोहा पढ़ा आज हमने। और क्या पढ़ा, ढलवा लोहा पढ़ा, ठीक है। ढलवा लोहे के लिए हम क्यूपोला भट्टी काम में लेते हैं, कौन सी काम में लेते हैं, क्यूपोला भट्टी काम में लेते हैं, और इसके कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से उपयोग होते हैं, ये पढ़ा। उसके बाद हमने इस ढलवा लोहे के क्या प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। हम कल पढ़ने वाले हैं स्टील के बारे में, ठीक है, कल स्टील के बारे में पढ़ेंगे, स्टील का फुल डिस्कशन पढ़ाऊँगा, इसलिए आप लोग मेरी क्लासों को कंटिन्यूस देखें, और जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। धन्यवाद।